अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप और टीम डेवलपमेंट पे। हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रुप एंड ग्रुप डेवलपमेंट की सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप और ग्रुप डेवलपमेंट है क्या, ग्रुप क्या है, ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप जो है, ग्रुप उन लोगों की गैदरिंग होती है जो किसी कॉमन गोल, टास्क या पर्पस के लिए मिलकर काम करते हैं। ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास प्रोजेक्ट दिया गया कोई, जैसे मैंने आप लोगों को दी थी डिफरेंट असाइनमेंट्स, या जैसे मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग ग्रुप में प्रेजेंटेशंस दें, तो उसमें क्या था कि आप लोग मिल के ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहे थे। जैसे ऑफिस में स्टाफ होता है, टीम होती है, मिलके काम करते हैं, तो ये होता है ग्रुप। और जो ग्रुप डेवलपमेंट है वो क्या है, ग्रुप डेवलपमेंट से मुराद वो स्टेजेस हैं जिनसे हर ग्रुप गुजरता है जब वो फॉर्म होता है और मिलकर काम करते हैं। अगर हम स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग स्टेज। इस स्टेज में ग्रुप पहली दफा बनता है, मेंबर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन होता है, मेंबर्स पोलाइटली एक दूसरे से बात करते हैं, गोल्स क्लियर नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल, न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट्स न्यू एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। शुरू में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करेंगे, एक दूसरे के उनको क्लियर गोल्स का भी नहीं पता। तो ये जो है ना, स्टार्टिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो कौन सी स्टेज है, वो फॉर्मिंग स्टेज है। सेकंड स्टेज कौन सी है, स्टॉर्मिंग की स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में अब क्या होता है कि इस स्टेज में मेंबर्स के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। लाइक डिफरेंट ओपिनियंस हो जाए उन दोनों की, उनके दरमियान आपस में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कोई कंपटीशन हो सकता है, लीडरशिप इश्यूज कोई आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि टीम मेंबर्स का काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिसएग्रीमेंट होना, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है आप उसको पूरा ना करें, आप कहीं मैंने ये काम नहीं करना, इसकी जगह पर मुझे कोई और टास्क दिया जाए। तो ये स्टेज है स्टॉर्मिंग की स्टेज। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज क्या है, इस स्टेज में एक दूसरे को समझने लगते हैं और टीम वर्क इम्प्रूव हो जाती है थोड़ी सी। इसमें कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाती है, इसमें रूल्स और नॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, इसमें ट्रस्ट लेवल आपका एक दूसरे पर बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब मेंबर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फोर्थ जो स्टेज है वो है परफॉर्मिंग की स्टेज। अब परफॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि ये सबसे प्रोडक्टिव स्टेज होती है जहां पर ग्रुप इफेक्टिवली काम कर रहा होता है। लाइक स्ट्रॉन्ग टीम होती है, उनकी हाई परफॉर्मेंस होती है, उनमें प्रॉब्लम को इजीली वो रिजॉल्व कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर लेते हैं इस स्टेज पे आके। लास्टली जो स्टेज है वो क्या है, एडजॉर्निंग की स्टेज। इसमें क्या होता है कि जब ग्रुप को टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है। एक टास्क दिया था, टास्क कंप्लीट किया, ग्रुप खत्म, तो ये है एडजॉर्निंग की स्टेज। ठीक है, जैसे मेंबर्स सेपरेट होकर काम करते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी है, वो जहां मर्जी जाए, किसी और प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करना चाहे या ना करना चाहे, उनकी अपनी मर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद ग्रुप एंड हो जाना। अगर हम ग्रुप डेवलपमेंट के प्रोसेस पे ओवरऑल बात करें तो ग्रुप डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो हमें ग्रुप को समझने में हेल्प आउट कर रहा होता है, हमें कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, ताकि जो डिजायर्ड हमारा गोल है वो टीम सक्सेसफुली अचीव कर सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप स्ट्रक्चर पे। अब ग्रुप स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि ग्रुप के अंदर के मेंबर्स का अरेंजमेंट, उनका बिहेवियर और उनका वर्किंग सिस्टम होता है। ये बताता है कि मेंबर्स किस तरह इंटरेक्ट और परफॉर्म करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है ग्रुप स्ट्रक्चर, वो क्या है, रोल्स। अब रोल में क्या आएगा कि रोल से मुराद वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो किसी मेंबर से ग्रुप में एक्सपेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीम लीडर्स का रोल होता है गाइड करना। सेकंड जो है वो क्या है, नॉर्म्स पे, कि नॉर्म्स वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसमें इनका इनफॉर्मल रूल्स भी आ सकता है, इनका डिसिप्लिन भी आ सकता है, इनका एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग में टाइम पर आना, ठीक है, ये नॉर्म्स में आएगा कि आप क्या चीज कर रहे हैं, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको पता है।
आपको नॉर्म्स का, आपको स्टैंडर्ड्स का पता है, आपको डिसिप्लिन का पता है। थर्डली क्या है, कन्फॉर्मिटी। ठीक है, कन्फॉर्मिटी का क्या मतलब होता है कि ग्रुप प्रेशर की वजह से अपने बिहेवियर या ओपिनियन को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, सब स्टूडेंट्स एक ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हों और दूसरा स्टूडेंट भी वही ओपिनियन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये आएगा कन्फॉर्मिटी की एग्जाम्पल में। इसमें यूनिटी को मेंटेन करना आ सकता है, इसमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग कम हो जाती है, आप एक दूसरे की ओपिनियन पे जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक दूसरे की ओपिनियन पे एग्री हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक वो सिचुएशन होती है जब ग्रुप मेंबर्स कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए गलत डिसीजंस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो गई, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, टीम मेंबर्स गलत आइडिया को चैलेंज नहीं करते, पुअर डिसीजन मेकिंग इसमें आ जाती है, इसमें ना क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ग्रुप में आप थिंकिंग कर रहे होते हैं ना कि तो ग्रुप की बात को वैल्यू दी जाती है, आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो आपकी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। फिफ्थ वन पे है स्टेटस सिस्टम। स्टेटस सिस्टम से मुराद ग्रुप में मेंबर्स की पोजीशन या रैंकिंग होती है, इसमें उनका एक्सपीरियंस भी आ सकता है, उनके स्किल्स की बेसिस पर भी हो सकता है, उनकी सीनियरिटी की बेसिस पर भी हो सकता है, उनकी अचीवमेंट की बेसिस पर भी उनका स्टेटस अपडेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर का स्टेटस एम्प्लॉय से हायर होता है। 6 नंबर पे है ग्रुप साइज। ग्रुप साइज का मतलब होता है ग्रुप में मेंबर्स की तादाद, यानी स्मॉल ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, किस तरह का ग्रुप है। अगर स्मॉल ग्रुप होगा तो उसमें बेटर कम्युनिकेशन होगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, लेकिन अगर लार्ज ग्रुप होगा तो उसमें मोर आइडियाज शेयर होंगे, मोर रिसोर्सेज होंगे। कोऑर्डिनेशन का लेकिन इसमें इशू आएगा क्योंकि सब लोग एक बात पर एग्री बहुत मुश्किल से करते हैं। 7th नंबर पे है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या है? सोशल लोफिंग तब होती है जब कुछ मेंबर्स ग्रुप में कम एफर्ट लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे मेंबर्स काम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट में कुछ स्टूडेंट्स काम नहीं करते, कुछ कर रहे होते हैं, कुछ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी इसका इम्पैक्ट हो रहा होता है। इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुलफिल नहीं करते तो ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस इससे इफेक्ट हो रही होती है। 8 नंबर पे है ग्रुप कोहेसिवनेस। अब इसका क्या मतलब होता है कि ग्रुप मेंबर्स के दरमियान यूनिटी और अटैचमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, की स्ट्रॉन्ग टीम है, लॉयल है एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट टीम है, स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाउंडिंग है उनकी, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लास्टली जो है वो है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस में वो एक्टिविटीज और इंटरेक्शंस होते हैं जो कि ग्रुप के अंदर काम कंप्लीट करने के लिए होते हैं। इसमें इनकी कम्युनिकेशन, इनकी डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वगैरह आ जाती है कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को ये लोग रिजॉल्व करते हैं, किस तरह से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टीम मीटिंग में आइडियाज वगैरह डिस्कस करना। तो अगर हम ओवरऑल ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रुप स्ट्रक्चर और ग्रुप प्रोसेस ग्रुप की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग पे। ग्रुप डिसीजन मेकिंग से मुराद क्या है कि ग्रुप मेंबर्स का मिलकर किसी प्रॉब्लम या सोल्यूशन पर कोई डिसीजन लेना। इस प्रोसेस में तमाम मेंबर्स अपने अपने आइडियाज और ओपिनियंस वगैरह शेयर करते हैं। अब इसमें ना 4 चीजें डिस्कस हुई हैं, जिसमें से जो इम्प्रूव क्रिएटिविटी है और प्रोवाइड डाइवर्स ओपिनियन है, ये दोनों इसके एडवांटेजेस हैं। बड़े ग्रुप डिसीजन मेकिंग अगर हम लेंगे तो उससे क्रिएटिविटी हमारी इंप्रूव होगी। इनोवेशन का फैक्टर इसमें आएगा, लाइक मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सेकंड इसमें क्या है, प्रोवाइड डाइवर्स ओपिनियंस। अब डिफरेंट बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस की वजह से ग्रुप में डिफरेंट ओपिनियंस मिलती हैं, जिससे बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस का पर्सन है, फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, एचआर का है, तो जब ये सारे मिलकर आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो एक बेटर डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलती है। अगर हम कैन टेक मोर टाइम की बात करें तो ये इसका डिसएडवांटेज कंसीडर होगा। किस तरह से? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन और अरेंजमेंट वगैरह करने में ज्यादातर टाइम लग रहा होता है। अगर हम नीड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टीम मेंबर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर पता ना हो तो काम में भी डिले आएगा।
तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है ये बेसिकली क्रिएटिविटी और डाइवर्स ओपिनियन प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिव टीम वर्क बेटर तब होगा जब डिसीजन लेने में इफेक्टिवली टाइमली आप लोग काम कर रहे होंगे, हर बंदा अपना टाइम प्रॉपर दे रहा होगा, प्रॉपर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से मुराद ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली हैंडल और सॉल्व करना है ताकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन हो सके और गोल्स भी स्पेसिफिकली अचीव हो सके। कन्फ्लिक्ट होता क्या है? कन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में अपने आइडियाज, ओपिनियन, इंटरेस्ट या गोल्स को शेयर करते हैं, लेकिन उनके आइडियाज, गोल्स, ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीम मेंबर्स का काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन पर डिसएग्रीमेंट होना। अब कन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं? ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। इंस्ट्रक्शंस जब आपको क्लियर ना दी जाए, जब आपकी डिफरेंट ओपिनियंस हो पड़ी, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के मेथड्स पर डिसएग्रीमेंट हो आपका आपस में, जब कंपटीशन हो, दो एम्प्लॉइज सेम प्रमोशन पर हों, सेम स्टेज पर हों, तो उनमें आपस में जब कंपटीशन होगा तब होगा। जब दो लोगों की पर्सनैलिटी क्लैश कर रही होगी देन होगा। अब कन्फ्लिक्ट को हम मैनेज करेंगे कैसे? आर्गुमेंट से बचने के लिए डिस्कशन को पोस्टपोन कर दें, टेम्परेरी आप जो है आर्गुमेंट्स ना करें। कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे आ जाएं, लाइक दो मेंबर्स मिडिल सोल्यूशन कोई फाइंड कर लें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लें, कोलैबोरेट कर लें, एक दूसरे के साथ कोई फाइनल डिसीजन ले लें। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, जबकि पुअर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉब्लम और स्ट्रेस वगैरह क्रिएट करती है। तो इसलिए प्रॉपर इसको मैनेज लाजमी करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टीम वर्क पे। अब टीम वर्क है क्या? टीम वर्क से मुराद दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो। लाइक इफेक्टिव टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वर्क टीम। वर्क टीम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक टास्क और गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट टाइप की टीम्स होती हैं। फर्स्ट वन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम उन मेंबर्स पर होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका सॉल्यूशंस मिलकर फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज का ग्रुप जो कंपनी के कस्टमर्स को कंप्लेन को रिड्यूस करता है, इससे जो है बेटर सोल्यूशन मिलते हैं, क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। सेकंड क्या है? सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम। सेल्फ मैनेज वर्क टीम वो होती है जो कि अपने काम खुद ऑर्गेनाइज और मैनेज करती है विदाउट क्लोज सुपरविजन। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री वर्कर्स का टीम जो अपना शेड्यूल और टास्क होता है उसको खुद ही मैनेज कर रही होती है, खुद उसको देख रही होती हैं। थर्डली क्या है? क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स पर बेस्ड होती है जो कि मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, एचआर डिपार्टमेंट की टीम जो कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में मिलकर काम कर रहे होते हैं। फोर्थ नंबर पे है वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम वो टीम होती है जो कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट लोकेशन से मिलकर काम करते हैं। इसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ जाती है, वीडियो कॉल्स और मेल्स के थ्रू आ जाती है। फॉर एग्जांपल, रिमोट एम्प्लॉयज का ऑनलाइन प्रोजेक्ट टीम से रिलेटेड होती है ये जो वर्चुअल टीम होती है। डिफरेंट टाइप की जो वर्क टीम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में नीड के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं। इफेक्टिव टीम वर्क और प्रॉपर कम्युनिकेशन हर टीम की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग इफेक्टिव वर्क टीम। क्रिएटिंग इफेक्टिव वर्क टीम बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट क्या, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन का, अपने टास्क का पता है कि कौन सा टास्क आपको असाइन किया गया है और उसके लिए डेडलाइन कौन सी है। सेकंड है रेलेवेंट स्किल। अब आपको जो है टीम मेंबर्स के पास रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आईटी प्रोजेक्ट टीम में प्रोग्रामर्स और डिजाइनर्स का होना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आपको प्रोग्रामिंग आती नहीं है और आप आईटी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं पड़े, तो आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। थर्ड क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट।
टीम मेंबर्स के दरमियान ट्रस्ट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेंबर्स एक दूसरे की एबिलिटीज पर ट्रस्ट करें। फोर्थ है यूनिफाइड कमिटमेंट। अब सब मेंबर्स को टीम गोल के लिए कमिटेड भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हर मेंबर प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा हो। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन लेवल भी आपका इंक्रीज हो रहा होता है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, गुड कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीम वर्क का बेसिक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल रेगुलर मीटिंग और अपडेट्स वगैरह शेयर करना। सिक्स नंबर पे है निगोशिएटिंग स्किल। अब टीम मेंबर्स को कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए निगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ओपिनियंस को पीसफुली किस तरह से मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। सेवंथ है अप्रोप्रिएट लीडरशिप। अब गुड लीडर्स टीम को गाइड और मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल लीडर मेंबर को सपोर्ट और डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि किस तरह से आपने काम को लेके चलना है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस पे। अब टीम को मैनेज करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में टीम को मैनेज करना पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, स्पेशली जब टीम डिफरेंट कंट्रीज और कल्चर से बिलोंग करती हो। अब इसमें क्या है, फर्स्ट वन है मैनेजिंग ग्लोबल टीम्स। ग्लोबल टीम्स और उन टीम्स को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है जो कि डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट लोकेशन से आई हूँ। लाइक पाकिस्तान, यूएस से, यूके के एम्प्लॉइज एक ही प्रोजेक्ट पर काम करें तो उनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकंड है कल्चरल डिफरेंसेस। अब कल्चरल में वेरिएशन कोई आ गई है तो उस बेसिस पर भी हैंडल करना डिफरेंट होता है। कुछ कल्चर्स जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं जबकि कुछ जो है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो ये भी एक हर्डल आती है। अब कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स भी आ रहे हैं जिसमें क्या है कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, परसेप्शन का बैरियर हो सकता है, आपको जो है आपकी थिंकिंग का बैरियर हो सकता है, लाइफस्टाइल का बैरियर हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रही होती है। ग्लोबल टीम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस और कम्युनिकेशन बैरियर चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन और टीम वर्क इन चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ओवरऑल आज की क्लास में जो हमने डिस्कस की है वो ग्रुप और टीम वर्क को डिस्कस की है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में अगर हम कोई काम, कोई टास्क, कोई एक्टिविटी करें तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, और अगर हम टीम की फॉर्म में काम करते हैं तो उस तरह हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो आज का यही था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।